नमस्कार दोस्तों। आज है हमारा डे 8 ऑफ रैपिड रिवीजन इन नर्सिंग, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं एमएसएन का एक पार्ट जो है न्यूरोलॉजिकल नर्सिंग, जिसमें हम कवर करेंगे 50 पॉइंट 350 के बाद 351 से 400। तो चलो शुरू करते हैं। ग्लास को कोमा स्केल असेस करते क्या क्या असेस करता है? आई मूवमेंट, वर्बल मूवमेंट एंड मोटर रेस्पॉन्स। ग्लास को कोमा में आई, वर्बल और मोटर तीनों चीज़ें की जाती हैं, चेक की जाती हैं। नेक्स्ट है एक ग्लास को कोमा स्कोर का स्कोर। अगर 8 या 8 से कम है तो ये कोमा को इंडिकेट करता है। डिकोर्टिकेट पोस्चरिंग क्या होती है? इसमें आर्म फ्लेक्स होती हैं इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ। डैमेज ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये जो इंडिकेट करता है डैमेज ऑफ सेरिब्रल सेरिब्रल हेमिस्फेयर का डैमेज को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट है डी सेरिब्रेट पोस्चरिंग क्या होती है? डी सेरिब्रेट पोस्चरिंग में आर्म एक्सटेंडेड हो जाएंगे आउट बाहर की तरफ, और ये क्या ब्रेन स्टेम के डैमेज को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट है अर्लीस्ट साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी का क्या होता है कि अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। लेट साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी क्या होता है? कशिंग ट्रायड, जिसमें क्या क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया होता है, हाइपरटेंशन होती है और इरेगुलर रेस्पिरेशन होते हैं। नेक्स्ट है मैनिटोल कब यूज की जाती है? मैनिटोल इज यूज टू रिड्यूस सेरिब्रल एडिमा, यानी कि ब्रेन के अंदर एडिमा हो गया है तो मैनिटोल यूज करके उसको कम किया जाता है। डू नॉट सक्शन और हाइपर एक्सटेंड नेक इन इंक्रीज आईसीपी। अगर किसी पेशेंट का आईसीपी इंक्रीज है तो उसकी नेक को हाइपर एक्सटेंड नहीं करनी है और ना ही सक्शन करना है। लंबर पंचर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन इंक्रीज आईसीपी, यानी कि आईसीपी बढ़ी हुई है तो लंबर पंचर भी नहीं करना है। नेक्स्ट है सी एस एफ इज क्लियर कलरलेस लीकेज फ्रॉम नोज ईयर में इंडिकेट बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, यानी कि सी एस एफ अगर क्लियर है, कलरलेस है और नोज और ईयर से लीकेज हो रहा है तो इसका मतलब है कि बेसिलर स्कल फ्रैक्चर हुआ है। हालो साइन इन सीएसएफ क्या कंफर्म करता है? सीएसएफ लीक को कंफर्म करता है। नेक्स्ट है माइस्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। माइस्थेनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर होती है। मेन साइन ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? मसल्स वीकनेस हो जाएंगी, वर्सन विद इन एक्टिविटी, यानी कि अगर कोई एक्टिविटी करेगा तो बहुत ज़्यादा पेन होगा। इम्प्रूव विद रेस्ट, यानी रेस्ट करेगा तो उसको आराम मिलेगा। एड्रोफोनियम क्या होता है? ये टेंसिलोन टेस्ट होता है। टेंसिलोन टेस्ट जो कि हेल्प करता है डायग्नोज करने में क्या? माइस्थेमिया ग्रेविस, यानी कि माइस्थेमिया ग्रेविस को डायग्नोजन में हेल्प करने वाले के लिए क्या यूज करते हैं? एंड्रोफोनियम टेंसिलोन टेस्ट भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है पायरिडोक्सिमाइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइस्थेमिया ग्रेविस, यानी कि माइस्थेमिया ग्रेविस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? पायरिडोक्सिमाइन। नेक्स्ट है कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या होता है? ओवरडोज ऑफ कोलिनिस्टेज ड्रग्स, यानी कि एंटी कोलिनिस्टेज ड्रग का ओवरडोज से कोलिनर्जिक क्राइसिस होता है। माइस्थेमिक क्राइसिस क्या होता है? अंडर डोज ऑफ और स्ट्रेस, यानी कि कम दवाई ली है या फिर स्ट्रेस ले लिया है, इसकी वजह से माइस्थेमिक क्राइसिस हो सकता है। नेक्स्ट है पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसन डिजीज में इन्वॉल्व होंगे लो डोपामिन लेवल, यानी कि डोपामिन का लेवल कम हो गया है तो पार्किंसन डिजीज होती है। मेन साइन ऑफ पार्किंसंस क्या होता है? ट्रेमर होते हैं, रिजिडिटी होती है, ब्रेडिकाइनेसिया होता है और पोस्चुरल इनस्टेबिलिटी होती है। ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, पोस्चुरल इनस्टेबिलिटी। नेक्स्ट है लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा इज गोल्ड स्टैंडर्ड थेरेपी इन पार्किंसन, यानी कि अगर पार्किंसन है किसी को और उसकी थेरेपी चल रही है तो ये कार्बिडोपा और लीवोडोपा कॉम्बिनेशन में ही देने हैं क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। नेक्स्ट है अवॉइड हाई प्रोटीन डाइट विद लीवोडोपा, यानी कि लीवोडोपा अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो हाई प्रोटीन डाइट अवॉइड करनी है क्योंकि ये जो जो प्रोटीन होता है वो लीवोडोपा के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करेगा। नेक्स्ट है हंटिंगटन हंटिंगटन डिजीज इज जेनेटिक, यानी कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है और ये प्रोग्रेसिव यानी कि बढ़ती है, हंटिंगटन डिजीज। नेक्स्ट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या इन्वॉल्व होता है? डीमाइलिनेशन ऑफ सीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डीमाइलिनेशन जाता है किसमें? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। नेक्स्ट है फर्स्ट साइन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है? विजुअल डिस्टर्बेंस होंगे, लिम्ब वीकनेस होगी। ये दोनों फर्स्ट मास्कुलर ग्रेविस के फर्स्ट साइन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के फर्स्ट साइन होते हैं। लंबर पंचर इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस सो ओलिगो क्लोनल बैंड। अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और लंबर पंचर करते हैं तो क्या दिखाई देगा? ओलिगो क्लोनल बैंड दिखाई देंगे। नेक्स्ट है एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, एएलएस क्या कोज कर देंगे? क्या कोजेज? प्रोग्रेसिव मसल पैरालिसिस, यानी कि मसल पैरालिसिस प्रोग्रेसिवली
होता है एएलएस में, यानी कि एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। सेंसेशन रिमेन इंटेक्ट इन एएलएस, यानी कि इसमें सेंसेशन तो हमेशा इंटेक्ट रहेंगे, सेंस नहीं जाएंगे, मोटर जो सिम्टम होते हैं वो कम होंगे। जीबीएस यानी कि गुलन बार सिंड्रोम स्टार्ट असेंडिंग पैरालिसिस, यानी कि असेंडिंग मतलब कि ऊपर की तरफ बढ़ती बढ़ेगी इसमें जीबीएस में, यानी कि डिस्टल से पेरिफेरल होगा ये इसका प्रोग्रेसिव जीबीएस का। नेक्स्ट है जीबीएस इज ऑफन पोस्ट वायरल, यानी कि ये मेनली वायरल इन्फेक्शन के बाद में होती है। और इसमें रेस्पिरेटरी सपोर्ट में भी नीडेड, यानी कि रेस्पिरेटरी सपोर्ट इसमें पड़ सकती है पेशेंट को। बेल्स पाइल्सी अफेक्ट करती है कौन से क्रेनियल नर्व को, सेवन नर्व, यानी कि फेशियल नर्व को अफेक्ट करती है बेल्स पाल्सी। नेक्स्ट है आई पैच एंड माउथ केयर नीडेड इन बेल पाल्सी, यानी कि आई पैच लगाने हैं और माउथ केयर करनी है किसमें, बेल पाल्सी में। नेक्स्ट है सीजर प्रिकॉशंस के लिए पैडेड रेल होनी चाहिए, ताकि अगर सीजर के टाइम पर उसका सर या कोई भी शरीर का हिस्सा जो रेल साइड रेल है उन पर नहीं, अगर गिरे तो उसको चोट ना लगे, इसलिए पैडेड रेल होनी चाहिए। नेक्स्ट है सक्शन सक्शन रेडी होना चाहिए हमेशा, ताकि कोई भी सिक्रीशंस हो तो वहाँ से तुरंत निकाल लें, और माउथ के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है, अगर सीजर्स मोर देन 5 मिनट आ रहे हैं और रिपीटेड सीजर आ रहे हैं तो ये कंडीशन स्टेटस एपिलेप्टिकस कहलाती है। लोराजेपाम इज ड्रग ऑफ चॉइस इन स्टेटस एपिलेप्टिकस, यानी कि स्टेटस एपिलेप्टिकस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, लोराजेपाम। नेक्स्ट है एब्सेंस सीजर प्रेजेंट एज ब्लैंक स्टेयर फॉर फ्यू मिनट्स, यानी कि पेशेंट कुछ सेकंड के लिए एकदम ब्लैंक हो जाएगा, एकदम देखेगा कहीं भी निगाह जमा लेगा, और ये एक प्रकार का एब्सेंट सीजर कहलाता है। ईईजी यानी कि ईईजी कंफर्म सीजर एक्टिविटी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कंफर्म करता है सीजर की एक्टिविटी को। नेक्स्ट है पेनिटोइन का साइड इफेक्ट क्या होता है, जिंजीवल हाइपरप्लेजिया, पेनिटोइन का साइड इफेक्ट होता है। और डिलेंटिन का लेवल कितना होना चाहिए, डिलेंटिन का लेवल होना चाहिए 10 to 20 माइक्रोग्राम पर एमएल, ये एक थेरापेटिक रेंज होती है। कार्बामेजेपिन का क्या करता है, रिस्क ऑफ बोन मेरो सप्रेशन, यानी कि बोन मेरो को सप्रेस कर देगा क्या, कार्बामेजेपाइन। नेक्स्ट है अवॉइड ग्रेप फ्रूट जूस विद कार्बामेजेपाइन, यानी कि ग्रेप फ्रूट जूस नहीं देना है कार्बामेजेपाइन के साथ में। हेड इंजरी की वजह से मॉनिटर फॉर ड्रेनेज को मॉनिटर करना है, न्यूरो चेक करना है, पीपल रेस्पॉन्स चेक करनी है। नेक्स्ट है कंकशन, कंकशन में टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है कंकशन में, और सीटी स्कैन में भी नॉर्मल, और सीटी स्कैन नॉर्मल आएगा कंकशन के अंदर। नेक्स्ट है एपिड्यूरल हेमाटोमा में आर्टीरियल ब्लीड होगा और रैपिड डिटेरियोरेशन होगा, यानी कि बार बार उसको लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का डिटेरियोरेशन होगा, आर्टीरियल ब्लीड होगा, यानी कि आर्टरी डैमेज होती है किसमें, एपिड्यूरल हेमाटोमा में। नेक्स्ट है सबड्यूरल हेमाटोमा में वीनस ब्लीड होता है, यानी कि जो वेन होती है वो उसमें उसके अंदर इंजरी हुई होती है, और ये स्लोअर ऑनसेट होता है, धीरे धीरे होता है इसका ऑनसेट। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एट C4 और अबोव में इम्पेयर ब्रीथिंग, यानी कि अगर किसी पेशेंट को C4 से ऊपर, यानी कि C3 C2 अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है तो उसकी ब्रीथिंग इम्पेयर होगी। न्यूरोजेनिक शॉक में हाइपोटेंशन होगा और ब्रेडिकार्डिया होगा। नेक्स्ट है ऑटोनोमिक डिस्प्लेक्सिया में सीवियर हाइपरटेंशन होता है इन स्पाइनल कॉर्ड में, यानी कि T6 और अबो, यानी कि T6 से ऊपर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है तो पेशेंट को ऑटोनोमिक डिस्प्लेक्सिया होगा जिसमें सीवियर हाइपरटेंशन होगा। नेक्स्ट है रिमूव ट्रिगर, यानी कि जो भी ट्रिगर करता है उसको रिमूव करना है, एग्जाम्पल फुल ब्लैडर इन ऑटोनोमिक डिस्प्लेक्सिया, यानी कि किसी पेशेंट को ऑटोनोमिक डिस्प्लेक्सिया हुआ है तो उसका जो फुल ब्लैडर है उसको एम्प्टी करवाना है, रिमूव करना है इसको। हालोट्रेक्शन सर्वाइकल इमोबिलाइजेशन में यूज किया जाता है, और पिन केयर इंपॉर्टेंट है, यानी कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो पिन लगाई जाएंगी सर के चारों तरफ उनकी केयर करना बहुत जरूरी है। और दूसरा हालोट्रेक्शन कब लगाया जाता है, जब सर्वाइकल डैमेज हो, मतलब सर्वाइकल जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डैमेज होगी, उसको इमोबिलाइज करने के लिए हालोट्रेक्शन लगाया जाता है। ऑलवेज असेस एबीसी फर्स्ट इन न्यूरोट्रोमा, यानी कि एबीसी एयरवे ब्रीथ सर्कुलेशन ही चेक करना है न्यूरोटोमा में, यानी कि अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन की इंजरी हुई है तो एबीसी से ही असेस करना होता है। थैंक यू।